हेलो डियर एस्पिरेंट, वेलकम टू आवर ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म कैरियर मेकअप फॉर गवर्नमेंट जॉब्स। तो डियर एस्पिरेंट, कल मैंने इंडियन इकॉनमी का कंपोनेंट स्टार्ट किया था। कल बेसिक मैंने पढ़ाया था आपको उसकी कंसेप्ट और प्रिंसिपल। तो आज हमने स्टार्ट किए इंडियन इकॉनमी। तो इंडियन इकॉनमी आज स्टार्ट करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। तो इंडियन इकॉनमी कंपोनेंट मैंने स्टार्ट किया आज। तो सबसे पहले इंडियन इकॉनमी के कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे कि इंडियन इकॉनमी का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, क्या खासियत है इंडियन इकॉनमी की। तो पहले फर्स्ट है हमारे पास एग्रेरियन इकॉनमी। क्या है एग्रेरियन इकॉनमी? तो मैंने आपको बोला कि कल मैंने तीन तरह की सेक्टर की। तो एग्रेरियन इकॉनमी, तो पहला हमारे पास है क्या है एग्रेरियन इकॉनमी। एग्रेरियन इकॉनमी क्या होती है? एग्रेरियन इकॉनमी वो इकॉनमी होती है जहां पर लोग एग्रीकल्चर के ऊपर ज्यादा डिपेंड होते हैं। तो हमारी पॉपुलेशन 70% हमारी पॉपुलेशन किसके ऊपर डिपेंड है? एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड है। तो हमारी इकॉनमी क्या है? एग्रेरियन इकॉनमी है। एग्रेरियन इकॉनमी के बारे में आपको पता चल चुका कि 70% हमारी पॉपुलेशन एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड है, इसलिए हमारी इकॉनमी क्या है? एग्रेरियन इकॉनमी है। ठीक है। उसके बाद सेकंड पॉइंट आ गया हमारे पास मिक्स्ड इकॉनमी। मिक्स्ड इकॉनमी, कल मैंने आपको तीन तरह की इकॉनमी के बारे में बताया था। एक सेंट्रल प्लान्ड इकॉनमी होती है, एक प्राइवेट इकॉनमी होती है और मिक्स्ड इकॉनमी होती है। तो इंडिया की क्या है? इंडिया की मिक्स्ड इकॉनमी है। मिक्स्ड इकॉनमी क्या होती है? जहां पर पब्लिक और गवर्नमेंट दोनों इकट्ठा होकर काम करती है, उसको बोलते हैं मिक्स्ड इकॉनमी। तो इंडिया एक मिक्स्ड इकॉनमी है। ओके। तीसरा हमारे पास आ गया डेवलपिंग इकॉनमी। तो तीन तरह की इकॉनमी होती है। एक होती है डेवलप इकॉनमी, एक होती है डेवलपिंग इकॉनमी, एक होती है अंडर डेवलप इकॉनमी। ठीक है। डेवलप इकॉनमी कौन सी होती है? जो डेवलप हो चुकी है, जैसे यूएसए आ गया, यूरोपियन कंट्रीज में डेवलप इकॉनमी है। एक होती है डेवलपिंग। इंडिया इज ए डेवलपिंग इकॉनमी। इंडिया एक डेवलपिंग इकॉनमी, एक अमरजोरी है इंडिया। और एक होती है अंडर डेवलप इकॉनमी, ऐसी इकॉनमी जो अभी डेवलपिंग स्टेज पे भी नहीं पहुंची, उसको क्या बोलते हैं? अंडर डेवलपिंग इकॉनमी। तो इंडिया क्या है? इंडिया एक डेवलपिंग इकॉनमी है। तो डेवलपिंग इकॉनमी के अंदर क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है? तो पहला इसी के साथ है, ये डेवलपिंग इकॉनमी के साथ पहला क्या होता है? लो पर कैपिटा इनकम। तो मैंने यहां पर छोटा लिखा है, इसको बड़ा लिख लिए। ये है लो पर कैपिटा इनकम। लो पर कैपिटा इनकम क्या होता है कि एक इंसान की इनकम क्या है, एक दिन के अंदर एक इंसान कितना कमाता है, उसको बोलते हैं लो पर कैपिटल इनकम। तो इंडिया की क्या है? इंडिया की लो पर कैपिटा इनकम है। ओके। दूसरा हैवी पॉपुलेशन प्रेशर। तो आपको पता है कि इंडिया सेकंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री आफ्टर चाइना। तो यहां पर पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, तो यहां पर हैवी पॉपुलेशन प्रेशर। तो दूसरा यहां पर ये कैरेक्टरिस्टिक्स है इंडिया का। तीसरा है इनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ एंड इनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। तो वेल्थ यानी का मतलब है यहां जो पुअर है वो गरीब होता जा रहा है और जो अमीर है वो अमीर होता जा रहा है। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं? अनडिस्ट्रीब्यूशन इनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। ओके। उसके बाद क्या होती है? पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट। यहां पर गरीबी भी बहुत ज्यादा और बेरोजगारी भी बहुत ज्यादा है। तो डेवलपिंग इकॉनमी के अंदर ये कैरेक्टरिस्टिक्स का होना जरूरी है, जो इंडिया के अंदर हमें लगता है कि ऐसा इंडिया के अंदर है। तभी इसको हमने बोला कि इंडियन इकॉनमी क्या है? एक डेवलपिंग इकॉनमी, एक अमर्जिंग इकॉनमी है, अभी अमर्जिंग स्टेज पे चल रही है। ओके। तो उसके बाद क्या है? उसके बाद हम पढ़ रहे हैं नेशनल इनकम के बारे में पढ़ना हमें। ठीक है। तो सबसे पहले नेशनल इनकम को जो पब्लिश किया जाता है, जो सेक्टर इसको पब्लिश करता है, उसका नाम है सीएसओ। क्या नाम है इसका? सीएसओ का फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन इंडिया के अंदर एक डिपार्टमेंट है जो नेशनल इनकम को क्या करता है? पब्लिश करता है डेटा को। ठीक है। तो ये कब स्टेब्लिश हुआ था? 1949 के अंदर इसको स्टेब्लिश किया गया था, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो नेशनल इनकम को एस्टिमेट करने वाला क्या नाम डिपार्टमेंट कौन सा है? उसका नाम है सीएसओ, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। इसको एस्टेब्लिश किया गया था 1949 के अंदर। ठीक है। तो ये नेशनल इनकम को हमारा एस्टिमेट करता है। ठीक है। उसके बाद क्या हुआ? एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम में फर्स्ट टाइम नेशनल इनकम को किसने एस्टिमेट किया? ये ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ब्रिटिश के टाइम पे इसको फर्स्ट टाइम एस्टिमेट किया गया था, कैलकुलेट किया था। और कैलकुलेट करने वाले कौन थे? दादाबाई नारोजी ने सबसे पहले नेशनल इनकम को कैलकुलेट किया था। कब किया था? 1868 के अंदर, ब्रिटिश टाइम के ऊपर इसको कैलकुलेट किया गया था। जिस बुक का नाम था, उसका बुक का नाम क्या था? पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। बहुत इंपॉर्टेंट बुक है इसकी। इस बुक के अंदर उन्होंने क्या किया था? इंडिया की नेशनल इनकम को एस्टिमेट किया गया था। तो उस टाइम हमारी पर कैपिटा इनकम कितनी थी? 20 रुपए। कहने का मतलब है एक इंसान कितना कमा रहा था एक दिन के अंदर? 20 रुपया। ठीक है। पर कैपिटा इनकम इसको कहा जाता है। उस टाइम बहुत कम थी, लेकिन उस टाइम 1968 की बात है, तो उस टाइम 20 रुपये भी बहुत ज्यादा अहमियत रखते थे। ओके। तो उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद फर्स्ट साइंटिफिक एफर्ट, सबसे पहले साइंटिफिक तरीके से
नेशनल इनकम को मेजर किसने किया? उसका नाम था VKRV राव। उसका क्या नाम था? VKRV राव। और इसने कब इसको कैलकुलेट किया था? 1931 और 1932 के बीच में, ठीक है। उसने क्या किया था इस बंदे ने? ही डिवाइडेड द इंडियन इकोनॉमी इनटू 13 सेक्टर। 13 सेक्टर के अंदर उसने इंडियन इकोनॉमी को डिवाइड किया गया था। कल मैंने आपको बताया था कि हमारी इंडियन इकोनॉमी कितनी 3 सेक्टर के अंदर डिवाइड की गई है। एक होती है प्राइमरी, एक होती है सेकेंडरी, एक होती है टेरिशरी, ठीक है। लेकिन उस टाइम उन्होंने इंडियन इकोनॉमी को 13 सेक्टर के अंदर क्या किया था? डिवाइड करके रखा हुआ था। ओके, तो ये हमारे नेशनल इनकम के बारे में कुछ एस्टीमेट है कि नेशनल इनकम किस तरीके से एस्टीमेट, किस तरीके से कैलकुलेट करना शुरू हुई। ओके, उसके बाद हमारा आ गया, सबसे पहले आता है जीडीपी। जीडीपी बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट उसको बोलते हैं जीडीपी। होता क्या है जीडीपी? एक्चुअली जीडीपी होता है, इट इज द फाइनल वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस्ड विद इन ए बाउंड्री ऑफ ए कंट्री। कहने का मतलब है एक साल के अंदर, एक फाइनेंस ईयर के अंदर जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटी एक कंट्री के अंदर हो रही है उसको बोलते हैं जीडीपी। क्या बोलते हैं उसको? जीडीपी। ओके, यहां पे देख लो क्या लिखा मैंने, इट इज द टोटल मनी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल्स। फाइनल होता है लास्ट में जो गुड प्रोडक्ट बन के हमें तैयार हो जाता है। जैसे ये पेन बना हुआ, ये फाइनल प्रोडक्ट है। ओके, दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट। अब ए फाइनल गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस विद इन ए जियोग्राफिकल एरिया या बाउंड्री ड्यूरिंग ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम। एक पीरियड के अंदर, एक साल के अंदर जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रही है किसी भी बाउंड्री, किसी भी देश के अंदर, उसको क्या बोलते हैं? जीडीपी। तो कभी कभी एग्जाम के अंदर ये पूरा इसी तरीके से यही डेफिनेशन एग्जाम में पूछी जाती है कि इसको क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं जीडीपी। क्या बोलते हैं? जीडीपी। तो दो तरह की जीडीपी हमारे पास होती है। होगा, एक होती है जीडीपी एट मार्केट प्राइस, एक होती है जीडीपी एट फैक्टर प्राइस। ठीक है, फैक्टर प्राइस क्या होती है? जीडीपी एट फैक्टर प्राइस कहने का मतलब है जो प्रोडक्ट फैक्ट्री के अंदर बनता है ना, जो प्रोडक्ट फैक्ट्री के अंदर बनता है उसको बोलते हैं जीडीपी एट फैक्टर प्राइस। क्या बोलते हैं उसको? जीडीपी एट फैक्टर प्राइस। इसके अंदर हम क्या करते हैं, इसमें अंदर इस जब जीडीपी एट फैक्टर प्राइस के अंदर जब जीडीपी को हम नापेंगे तो उसमें क्या कहते हैं? इनडायरेक्ट टैक्सेस को हम माइनस करते हैं। ओके, इनडायरेक्ट टैक्सेस को हम, बहुत इंपॉर्टेंट है, सुन के रखना कि जीडीपी एट फैक्टर प्राइस के अंदर जब हम जीडीपी को एट फैक्टर प्राइस के अंदर इसको मेजर करते हैं तो उसमें इनडायरेक्ट टैक्सेस को माइनस किया जाता है और सब्सिडी को प्लस किया जाता है। ओके, सब्सिडी को प्लस किया जाता है इन केस ऑफ जीडीपी एट फैक्टर प्राइस। ओके, तो दूसरी हमारी आ गई जीडीपी एट मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस के अंदर जिस तरह से हम लोग क्या होता है, हम लोग प्रोडक्ट कोई मार्केट में खरीदते हैं उसको बोलते हैं मार्केट प्राइस। तो इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर इनडायरेक्ट टैक्सेस को प्लस किया जाता है, जितने भी इनडायरेक्ट टैक्सेस है उसको प्लस किया जाता है और गवर्नमेंट क्या करती है? सब्सिडी को माइनस करती है। इस तरीके से ये दो डिफरेंस ही आ गए, एक होती है जीडीपी एट मार्केट प्राइस, एक होती है जीडीपी एट फैक्टर प्राइस। फैक्टर प्राइस के अंदर क्या होता है? जब प्रोडक्ट फैक्ट्री के अंदर तैयार हो जाता है उसको बोलते हैं फैक्टर कास्ट। फैक्टर कास्ट के अंदर क्या होता है? इनडायरेक्ट टैक्सेस को माइनस किया जाता है और सब्सिडी को प्लस किया जाता है। लेकिन मार्केट प्राइस के अंदर वही प्रोडक्ट जब मार्केट के अंदर आ जाता है तो उसमें क्या हो जाता है? डायरेक्ट टैक्सेस को हम प्लस किया जाता है और सब्सिडी को हम माइनस किया जाता है। ओके, तो जीडीपी बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर क्वेश्चन जीडीपी के बारे में आता है। ओके, एक होती है नॉमिनल जीडीपी, एक होती है रियल जीडीपी। इनमें डिफरेंस क्या होता है? नॉमिनल जीडीपी के अंदर हम इन्फ्लेशन को एक्सक्लूड करते हैं। नॉमिनल जीडीपी के अंदर हम इन्फ्लेशन को एक्सक्लूड करते हैं। इन्फ्लेशन क्या होता है? महंगाई को हम एक्सक्लूड कर देते हैं, मतलब बाहर निकाल देते हैं नॉमिनल जीडीपी के अंदर। लेकिन रियल जीडीपी के अंदर हम क्या करते हैं? इन्फ्लेशन को इंक्लूड कर देते हैं। ठीक है, तो किसी भी कंट्री की जो जीडीपी, हमारी कंट्री के अंदर जो जीडीपी को मेजर किया जाता है वो किया जाता है जीडीपी एट रियल जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस। रियल जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस के अंदर हमारी कंट्री के अंदर जीडीपी को मेजर किया जाता है। जो रियल जीडीपी होती है ये काफी यूजफुल होती है देन नॉमिनल जीडीपी, क्योंकि नॉमिनल जीडीपी के अंदर हम इन्फ्लेशन को एक्सक्लूड किया जाता है हमें। ठीक है, तो ये हमारा जीडीपी। तो श्योर आपको जीडीपी के बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज होगी। ठीक है, दूसरी टर्म हमारे पास है जीएनपी। जीएनपी क्या होता है भाई? इसको बोलते हैं ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, देखो भाई ये क्या होता है? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट क्या होता है? जैसे हमारा कोई इंडिया का कोई इंसान है, इंडिया का कोई बंदा है जो बाहर काम कर रहा है, मलेशिया में कर रहा है, सऊदी अरेबिया में काम कर रहा है, वो लोग वहां पर क्या कर रहा है? पैसे कमा रहे हैं ऑब्वियसली, और जो पैसे इंडिया में भेज रहे हैं वो लोग क्या बोल रहे हैं? इंडिया में भेज रहे हैं। तो ये इंडिया की जीएनपी में इंक्लूड किया जाएगा। किस में किया जाएगा? इंडिया की जीएनपी में इंक्लूड किया जाएगा। लेकिन जो काम वो लोग वहां पे कर रहे हैं वो उनकी जीडीपी में इंक्लूड किया जाएगा। लेकिन जो पैसा यहां पर इंडिया में जो लोग भेज रहे हैं, वो पैसा जो वहां से कमा के इंडिया में भेज रहे हैं, तो वो इंडिया की जीएनपी में
इंक्लूड किया जाएगा। तो ये होता है जीडीपी और जीएनपी में डिफरेंस। ओके, इसको पढ़ लेते हैं, इसको क्या होता है। जीएनपी क्या होता है, जीएनपी रेफर टू द मनी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड एंड सर्विस प्रोड्यूस्ड बाय ए नेशन। नेशनल, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, प्रोड्यूस्ड बाय ए नेशनल, एक सिटीजन, एक कंट्री का सिटीजन, एक कंट्री का सिटीजन जो जिस कंट्री के लिए वो प्रोड्यूस कर रहा है वो किसके लिए आ रहा है, जीएनपी में आ रहा है। तो क्या होता है एक्चुअली जीडीपी में, क्या होता है जीडीपी में, जिस तरीके से बाहर की कोई फॉरेन कोई फैक्ट्री इंडस्ट्री है वो इंडिया के अंदर काम कर रही है, ठीक है, इंडिया के अंदर प्रोड्यूस कर रही है, तो इंडिया की जीडीपी के इंडिया की टेरिटरी के अंदर है तो उसको बोलेंगे हम इंडिया की जीडीपी में, इंडिया की जीडीपी में। लेकिन वो जो लोग यहाँ से जो पैसा कमा रहे हैं तो वो कहाँ भेज रहे हैं, अपने देश में भेज रहे हैं, तो वो उनकी जीएनपी में इंक्लूड होगा। इसी तरीके से जीएनपी क्या होता है, जीएनपी में क्या होता है, एक जिस देश का सिटीजन होता है, जिस देश के लिए वो कमाता है वो होती है जीएनपी। तो ठीक है, तो जीडीपी और जीएनपी में ये फर्क होता है। ओके, जीडीपी और जीएनपी में डिफरेंस, थोड़ा सा डिफरेंस बता देता हूं। जीडीपी क्या होता है, जीडीपी क्या होता है, एक टेरिटरी के अंदर जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रही है उसको बोलते हैं जीडीपी, क्या बोलते हैं जीडीपी। और जीएनपी क्या होती है, जीएनपी होती है किसी देश का इंसान, जिस देश का इंसान है वो उस देश में जो मनी भेज रहा है उसको बोलते हैं जीएनपी, ठीक है, नेशनल ऑफ ए कंट्री, उसको बोलते हैं जीएनपी। ओके, उसके बाद आया हमारा नेट नेशनल प्रोडक्ट, एनएनपी, नेट नेशनल प्रोडक्ट क्या होता है, रियल इनकम ऑफ ए नेशन, किसी नेशन की रियल इनकम क्या होती है, नेट नेशनल प्रोडक्ट इज द रियल इनकम ऑफ ए नेशन। हमारी जो नेशनल इनकम को कैलकुलेट किया जाता है वो कहां से, किस मेथड से किया जाता है, एनपी, नेट नेशनल प्रोडक्ट से रियल इनकम होती है। इसमें क्या होता है, हमने जीएनपी पढ़ा था, जीएनपी क्या होता है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, जो जिस देश का इंसान होगा वहां पर जो पैसा भेजेगा उसको क्या बोलते हैं, जीएनपी। जीएनपी से हम माइनस करेंगे डेप्रिसिएशन को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, एनएनपी। क्या आएगा, एनएनपी। तो डेप्रिसिएशन क्या होता है, कि टाइम के साथ क्या होता है, चीजों की वैल्यू कम होती जाती है। जिस तरीके से मैंने एक फोन लिया, 8,000 का फोन लिया, लेकिन वो फोन अगर मैं 8,000 के बाद अगर 8,000 का फोन लिया, उसको मैंने 2 साल इस्तेमाल किया, 2 साल के बाद मैं अगर किसी को फोन बेचूंगा तो वो 8,000 का फोन नहीं होगा, उसकी वैल्यू में कमी आएगी, उसी को बोलते हैं डेप्रिसिएशन। तो नेट नेशनल प्रोडक्ट में क्या होता है, नेट नेशनल प्रोडक्ट क्या होता है, जीएनपी से हम माइनस करते हैं डेप्रिसिएशन तो हमारे पास आ जाती है एनएनपी। क्या आती है, एनएनपी। एनएनपी क्या होती है, एनएनपी होती है रियल इनकम। किसी देश की अगर रियल इनकम होती है तो उसको क्या बोलते हैं, एनएनपी। तो हमारी इंडिया के अंदर तो देश की जो रियल इनकम है वो किस मेथड से इसको मेजर किया जाता है, एनएनपी एट फैक्टर प्राइस। तो फैक्टर प्राइस के बारे में मैंने आपको बताया था कि कोई इंडस्ट्री के अंदर कोई चीज बन रही है, उसको उस फैक्ट्री के अंदर कोई चीज बन रही है तो उसको क्या बोलते हैं, फैक्ट्री प्राइस। तो हमारी ये आ गया हमारा एनएनपी। एनएनपी क्या होता है, जीएनपी माइनस डेप्रिसिएशन। जीएनपी से हम डेप्रिसिएशन को माइनस करेंगे, हमारे पास क्या आएगा, एनएनपी, नेट नेशनल प्रोडक्ट। ओके, इसी तरीके से क्या होता है, एक और टर्म है उसको बोलते हैं नेट नेशनल प्रोडक्ट। इसको क्या बोलते हैं, एनडीपी, नेट नेशनल प्रोडक्ट। तो इसमें क्या होता है, हमने क्या पढ़ा था, जीडीपी से हम डेप्रिसिएशन को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आएगा एनडीपी। क्या आएगा हमारे पास, एनडीपी। जीडीपी आपको मैंने बताया था कि किसी देश के अंदर एक साल के अंदर जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रही है उसको बोलते हैं जीडीपी। तो जीडीपी से हम माइनस करेंगे किसको, डेप्रिसिएशन को जीडीपी से हम माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, एनडीपी, उसको बोलते हैं नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो ठीक है, होप आपको समझ आएगी जीडीपी के बारे में, जीएनपी के बारे में, एनएनपी के बारे में और एनडीपी के बारे में। ठीक है, जीडीपी क्या होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। किसी टेरिटरी के अंदर जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रही है एक साल के अंदर उसको बोलते हैं जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जीएनपी क्या होता है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। कहने का मतलब है हमारा कोई इंडिया का कोई बंदा बाहर जाके काम कर रहा है, वो काम वो बाहर कर रहा है, लेकिन जो पैसा वहाँ से आ रहा है वो इंडिया की जीएनपी में इंक्लूड कर रहा है, ना कि उनकी जीएनपी में, उसको बोलते हैं जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ठीक है, इसी तरीके से नेट नेशनल प्रोडक्ट में क्या होता है, नेट नेशनल प्रोडक्ट में हम जीएनपी से डेप्रिसिएशन को माइनस कर देते हैं तो हमारा आएगा नेट नेशनल प्रोडक्ट। नेट नेशनल प्रोडक्ट इज द रियल इनकम ऑफ ए कंट्री एट कांस्टेंट प्राइस। ओके, एक फैक्टर प्राइस। तो इसी के से नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट में क्या करेंगे, हमारा जो जीडीपी था, जीडीपी से माइनस कर देंगे हम डेप्रिसिएशन को, हमारे पास एनडीपी आ जाएगा। ओके, ये 4 टर्म में भी आपको
समझ आई होगी। उसी तरीके से एक चीज होती है पर्सनल डिस्पोजल इनकम। पर्सनल डिस्पोजल इनकम क्या होता है? व्हेन पर्सनल डायरेक्ट टैक्सेस आर सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम पर्सनल इनकम, द ऑब्टेन्ड वैल्यू इज कॉल्ड पर्सनल डिस्पोजल इनकम। पर्सनल डिस्पोजल इनकम क्या होता है कि जितनी हमारे पास इनकम है, जो भी हमारे पास इनकम है, उससे हम जितनी भी टैक्सेस है वो चुका देंगे, और जो हमारे पास इनकम बचेगी उसको क्या बोलते हैं? पर्सनल डिस्पोजल इनकम। ठीक है, तो ये नेशनल इनकम के बारे में जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी और पर्सनल इनकम के बारे में थोड़ा सारा ये बेसिक था। तो कल हम कैलकुलेशन ऑफ जीडीपी, कौन से मेथड है जिससे हम कैलकुलेशन करते हैं जीडीपी के, वो हम कल करेंगे। तो डियर एस्पिरेंट्स, अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें कहाँ पर हमने इसको करेक्ट करना है, तो वो भी मैं कोशिश करूंगा उसको करेक्ट करने की। तो कल हम क्या करेंगे? कल हम करेंगे मेथड ऑफ कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम। हमारे पास कितने मेथड है जिससे हम नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते हैं, तो वो कल करेंगे। ओके।